दोस्तों नमस्कार, मैं मदन पंडित मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है कि आपको कामयाब यदि बनना है तो छोड़ना होगा दोस्तों। क्या छोड़ना होगा दोस्तों? इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तब आपको समझ में आएगा आखिर हम क्या छोड़ने बोल रहे हैं और सक्सेस का राज इसमें क्या छुपा हुआ है। दोस्तों आज तक हम लोग जो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग जितना पाना चाहते हैं, जहां तक जाना चाहते हैं, वहां तक जा नहीं पाते हैं दोस्तों। कारण क्या है? कारण एक ही है दोस्तों, आदत, पुरानी आदत। आज पुरानी आदत को हम यदि छोड़ देते हैं, नया आदत अपना लेते हैं, बड़ा बड़ा लोग जो सफल लोग हैं उसका आदत अपना लेते हैं, तो हम लोग को बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग सोचते हैं कि मेरा भाग्य में नहीं है, हमको भगवान देने का रहेगा तो हमको दे ही देगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, भाग्य नाम का चीज नहीं है। भगवान आप पर बहुत दया कर दिया है पहले ही कि मानव रूप में आपको जन्म दे चुका है दोस्तों। ये तो बहुत बड़ा भाग्य है आपका, और इसके बावजूद बोल रहे हैं भाग्य नहीं है। आपको हाथ दिया है, पैर दिया है, देखने के लिए आंख दिया है, सोचने के लिए दिमाग दिया है। आपके पास क्या नहीं है? आज जो सक्सेस व्यक्ति है उनके पास जो जो चीज है, आपके पास वो चीज सारा कुछ अवेलेबल है, फिर भी वो सक्सेस है, आप अनसक्सेस हैं। वो धनवान है, आप गरीब हैं। उसको लोग पूजते हैं, आपको लोग धुतकारते हैं। क्यों? आखिर क्या उसमें ऐसा गुण है? कुछ नहीं दोस्तों, केवल यदि बोलिए तो आदतों को वह बदल दिया है। वो गरीबी का आदत नहीं रखा है। वो बड़ा बनने के लिए बड़े बड़े लोगों का सोच, बड़े बड़े लोगों का काम, किस तरह के वो किए हैं, किस तरह के रास्ते में चले हैं, किस तरह परिश्रम किए हैं, ये सारा का सारा आदत वो चेंज कर दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम बोलना चाह रहे हैं कि हम भी यदि उस तरह का आदत यदि चेंज कर लें, उस तरह का यदि सोच बना लें, तो हम भी वहां पर पहुंच सकते हैं जहां पर महान व्यक्ति पहुंच चुके हैं दोस्तों। आज दोस्तों एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं कि हम लोग का आदत के वजह से हम लोग का क्या दुख होता है, किस तरह का कष्ट हमको झेलना पड़ रहा है। दोस्तों आप लोग देखे होंगे बरसात के समय में बंदर सब कैसे, वो छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं वो घोंसला बना के रहते हैं, आराम से रहते हैं, पानी में नहीं भींजते हैं। लेकिन वो उतना बड़ा बंदर, उतना बड़ा प्राणी देखिएगा, पानी में जब भींजता है, बरसात में जब भींजते हैं, तो वो घोंसला की ओर देखते हैं और उस पक्षी से गुस्सा उतारते हैं कि तुम आराम से रह रहे हो, तुम आराम कर रहे हो, तुम पानी में नहीं भींज रहे हो, हम पानी में भींज रहे हैं, चलो तुमको भी पानी में हम भिंजाएंगे। क्या करता है? उसका घोंसला को तोड़ के फेंक देता है। दोस्तों जानते हैं क्यों आक्रामक क्यों बन गया है? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि मेरे ही गलती के वजह से हम सुख शांति में नहीं रह पा रहे हैं, हमें पानी में हम भीग रहे हैं। दोस्तों आज एक छोटी सी पक्षी कितना पहले से सोच बनाती है कि बरसात होगा, जाड़ा होगा, बहुत कष्ट सहन करना होगा, तो पक्षी क्या करते हैं? एक एक तिनका को उठा के लाके वो इतना सुंदर घोंसला बनाते हैं कि उस घोंसले के अंदर जाने के बाद वो पूरा दिन का थकान मिटा लेते हैं। वो बरसात में आराम से रह लेते हैं, ठंडे में आराम से रह लेते हैं, गर्मी में आराम से रह लेते हैं। दोस्तों वो छोटी सी पक्षी, उसको इतना सा ज्ञान है, इतना सा समझ है, और उतना बड़ा बंदर वो खिसियाता है, ऐसे ऐसे दांत खींचता है, कहता है कि हमको कष्ट हो रहा है। अरे कष्ट क्यों नहीं होगा? होना ही चाहिए कष्ट। जब बरसात नहीं होता है तो तुम इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, तुम कूदते रहते हो, तुम फांदते रहते हो, एक जगह आराम से रहते नहीं हो, कुछ आगे के बारे में सोचते नहीं हो। तुमको सोचना चाहिए कि कभी इस तरह का कष्ट आ सकता है। दूरदृष्टि तुम में नहीं है। दूरदृष्टि यदि होता तो आज तुम्हारा ये हालत नहीं होता। दोस्तों हम मनुष्यों का भी
इसी तरह का प्रवृत्ति है। हम लोग आगे के लिए कुछ सोचते नहीं हैं। जब दुख सामने आ जाता है और कोई सुख करता है, कोई सुखी बन जाता है, तो उसके प्रति हम लोग का जलन पैदा हो जाता है। वो क्यों सुखी है? उसको भगवान ने दे दिया, हमको नहीं दिया। उसका तकदीर अच्छा था, वो ऐसा बन गया। नहीं दोस्तों, तकदीर अच्छा था, बन गया, ऐसा बात नहीं। वो कर्म ऐसा किया है, वो काम ऐसा किया है। जिस समय आप सो रहे थे उस समय पढ़ाई लिखाई किया है। जिस समय आप आराम फरमा रहे थे, भोर को बड़ी आराम से चैन से आप सो रहे थे, और रात का 3 बजे उठ के पढ़ाई किया है, पूरा दिन भर परिश्रम किया है, एक टारगेट लिया है, छोटी छोटी टारगेट ले लेके वह आज बड़ा टारगेट को अचीव किया है। वह अपना जिंदगी के बारे में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि हमको कहां तक जाना है, कब तक जाना है, कैसे जाना है। वो टाइम मैनेजमेंट किया है, वो टाइम का सेटिंग गेटिंग किया है, तब आज जाके वहां तक पहुंचा है। हम लोग अभी का बात सोच लेते हैं, लेकिन उसके साथ क्या क्या घटना घटा, कितना कष्ट का सामना करना पड़ा, कितना परीक्षाएं पास करनी पड़ी, कितना मुश्किल हुआ उसके साथ में, ये कुछ हम लोग नहीं देखते हैं। देखते हैं आज की सफलता को। दोस्तों, केवल आज की सफलता नहीं है, बहुत दिन पहले से वह लगा हुआ है। एक पेड़ जो आज फल दे रही है, वह आज फल नहीं दे रही है। 10 साल 20 साल पहले कोई व्यक्ति उसको लगाया होगा, उसमें पानी डाला होगा, उसको देख रेख किया होगा, उसको बकरी से, जानवर से बचाया होगा, तब जाके आज वो लायक बना होगा, तब जाके आज वो पेड़ फल दे रहे हैं। तो दोस्तों, बस हमको भी यही करना है, इसी तरह से सोच बनाना है। और बुरी आदत जैसे असफलता के बारे में सोचना, नकारात्मकता के बारे में सोचना, हार मानने के बारे में सोचना, ये सब हमको सोचना ही नहीं है। केवल जीतने के बारे में सोचना है। जैसे हम सफल हो सके, हम हार नहीं सके। हम हारने के लिए जन्म नहीं लिए हैं, हम जीतने के लिए जन्म लिए हैं। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। यही सोच आपको एक दिन कामयाब बना देगा दोस्त।